चलें भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह करके नेटफ्लिक्स ऑन कर लिया। चलो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं, नेटफ्लिक्स ऑन कर लिया। तो बताएं शाहजेब क्या देखेंगे आप? अच्छा आप ये सिंगल कर दिया, ठीक है आ जाओ। ये क्या है? लेआउट फ्लेक्स। फ्लेक्स ये बनाना बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? ये बहुत सिंपल है, ये पूरा फ्लेक्स। तो इसका जो पूरा लैंडिंग पेज है तकरीबन फ्लेक्स पे बना हुआ है। अच्छा ये भी फ्लेक्स से मैनेज होता है। एग्जैक्ट सेंटर में कैसे आएगा सर? ये फ्लेक्स यूज हुआ है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, चीज कोई भी थी वो सेंटर में आ गई। जो डिव बना वो ऑटोमेटिक क्या हो गया? सेंटर में आ गया। तो कोई चीज सेंटर करने, अच्छा ये चीज, ये दोनों साथ साथ है, ये भी फ्लेक्स के थ्रू मैनेज होते हैं। इनको इंस्पेक्ट करो आप। अब आप इसको देख लो, ये कैसा रिस्पॉन्सिव चल रहा है। यहाँ क्लिक करते हैं, ये देखो अभी, ये देखो ये था डबल है। आपको पता है फ्लेक्स क्या हो जाता है? रैप, फ्लेक्स रैप हो गया। अब देखो जरा, ये देखो ये चीज, ये चीज। अच्छा ये एक चीज देख लेना, कार्ड आया, इसके अंदर ये आता है, इसको कैरोसोल बोलते हैं। कैरोसोल भी हम देखेंगे, ठीक है? तो कैरोसोल डबल साइड, सिंगल साइड, ये कैरोसोल बनाना भी आपको आ जाएगा, तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है, ठीक है? तो ये वाली चीज़ हमारे पास आगे नेटफ्लिक्स। अब आते हैं आगे की तरफ। अब जो एक चीज़ पढ़नी है ना, आज एक चीज़ टॉपिक पढ़ेंगे, पोजीशंस आज के दिन हम कवर करेंगे, ठीक है? तो पिछले दिन हमने लेआउट में ये कवर किया, अब आज के दिन हम इंशाल्लाह पोजीशन कवर करेंगे। बहुत सिंपल है पोजीशन, बहुत ज़्यादा सिंपल। बच्चों को पता नहीं क्यों बहुत ही मुश्किल लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप इसको स्टार्ट से देखोगे, मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। डब्ल्यू कहाँ गया भाई? आते हैं, ओपन करते हैं। सब कुछ रिमूव्ड, HTML में भी ये सब कुछ रिमूव। क्या है भाई? 1 सेकेंड, को पायलट क्यों एक्टिव हो गया? स्टार्ट टाइपिंग डायमेंशंस। आई ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक ये हम कर चुके हैं। अब आते हैं यहाँ, एक मैं सिंपल आपके सामने डिव बना रहा हूँ। डिव डॉट मैन, डिव डॉट बॉक्स 1, ये आता हूँ और अच्छा ये क्या था? डॉट मैन। और उससे पहले एक चीज और होगी, स्टैटिक, जिसमें क्या आएगा? मार्जिन 0 और पैडिंग भी 0। इससे आपको पता चलेगा कि भाई आपकी जो मेन फाइल है वो किस तरीके से चल रही है। वहाँ जो एक्स्ट्रा पैडिंग या मार्जिन जो भी दिया होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है भाई? आते हैं यहाँ। अब ये जो मेन है ना, इसको जरा सा एक काम करता हूँ, विड्थ देता हूँ, हाइट देता हूँ। हाइट पहले दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ मैं, और हाइट देने के बाद मैं कहता हूँ बिलफर्स 300 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, येलो कर देते ताकि नजर आए क्लियर, ठीक है? अभी क्लियर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाइट दे दी मैंने, और एक इशू आ रहा है मेरे पास के हाइट दिया डॉट मैन क्लास भी दी है, बॉक्स भी दिया, हाइट भी दिया, बैकग्राउंड भी दिया, कुछ इशू है। हाँ मैं वो पहले का सोच रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिंक नहीं करवाया हुआ इसको। लिंक डॉट CSS और ऑटोमेटिक है, चलो आ गया। अच्छा अब ना इसको मैं ऑटो करूँगा तो सेंटर हो जाएगा। मार्जिन ऑटो करने से क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। हो गया सेंटर या नहीं हुआ? सेंटर हुआ या नहीं? जल्दी बताओ। नहीं हुआ? कितने लोग बोलते हैं हो गया, कितने लोग बोलते हैं नहीं हुआ? हो गया, एक बच्चा कह रहा है जी भाई हो गया, ये बोल रहा है। हाँ भाई कहाँ से सेंटर हुआ है बताओ भाई? मसला बताए क्या? मसला ये है कि इसकी विड्थ यहाँ से यहाँ तक पूरी है, तो भाई ऑलरेडी इसने पूरा कवर किया हुआ। सेंटर तो कोई चीज तब होती है ना जब साइज छोटा हो किसी चीज का। जैसे ये LCD सेंटर है दीवार का, दोनों तरफ बड़ा। अगर ये LCD वहां से शुरू होती है यहाँ तक खत्म होती पूरी, तो आप क्या सेंटर हो? क्या ये? हाँ यूं तो सेंटर बोल सकते हो आप, लेकिन हॉरिजेंटल सेंटर नहीं हो सकती है, ठीक है? अब आते हैं यहाँ इसको, तो इसके एक काम करते हैं, विड्थ कम करके देखते हैं।
विड्थ कर देता हूं मैं बिल फॉर 700 पिक्सल, वाकई सेंटर में ये, ठीक है। तो ये बॉक्स आपको दिख रहा है, ये एग्जैक्टली यहाँ पर सेंटर में 105 पर। अब आते हैं यहाँ डॉट बॉक्स 1, इसको लाता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, नजर आएगा इसके ऊपर, ठीक है। और उसको देते हैं हाइट 100 पिक्सल, विड्थ भी 100 पिक्सल, ठीक है भाई। ये बॉक्स आ गया है, कोई मसला यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस बॉक्स को मैंने मूव करना है, क्या करना है, मैं अगर तो चाहता हूं थोड़ा सा इधर आ जाए, कैसे होगा, पैडिंग दे दूं और या फिर इस बॉक्स को बोलूं क्या, मार्जिन आ जाए। अच्छा एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, कॉपी करता हूं इसी को, नीचे पेस्ट करता हूं, एक बॉक्स रेड है तो दूसरा कर देते हैं ब्लू, इसी डिफ के अंदर ये वाला बॉक्स 2 बना देते हैं। बेटा यहां तक सबको बात क्लियर आ रही है, ठीक है। बहुत सिंपल है, एक पेरेंट डिव है येलो कलर वाला, उस पेरेंट के 2 चाइल्ड है, पहला चाइल्ड रेड कलर वाला है बॉक्स 1, दूसरा चाइल्ड ब्लू कलर है बॉक्स 2। क्लियर यहां तक सबको, ठीक है। अब जरा सी इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, मैं इस बॉक्स को मूव करवाना चाहता हूं रेड वाले को, तो क्या देनी है, पैडिंग दे दूं, पैडिंग देकर देखते हैं। चलो लेफ्ट कहां से देना है, पैडिंग इसको देना है ना, पैडिंग तो इसके पेरेंट को देंगे, पैडिंग, पैडिंग में भी आपको समझ आया, लेफ्ट 100 पिक्सल, दोनों मूव कर गए। हाँ, क्या चीज, रेड वाले को अगर हम पैडिंग दे, चलो ठीक है, ये पैडिंग उठा के दे देते हैं, रेड वाले को कट किया, रेड वाले को पैडिंग देना है, रेड वाले को मूव करवाना है, तो आप क्या दे रहे हो, तो मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल, अब मूव कर गया सिर्फ और सिर्फ। तो असल में जब एक चीज को मूव करवाना होता है तो उसके लिए मार्जिन यूज होता है, पैडिंग यूज होती है पेरेंट में उसके चाइल्ड को सबको एक जैसा ट्रीट करने के लिए। जैसे यहां लाइन से 100 भी बॉक्स होते ना, सबको थोड़ा सा मूव कराना था, तो पेरेंट को बोलते हैं पैडिंग दो, वो सबको एक जैसा ट्रीट करता। कितना मुश्किल होता अगर मार्जिन नहीं होता, पैडिंग नहीं होती, हर बॉक्स में जाकर मार्जिन अलग से लिखना पड़ता लेफ्ट से, समझे बात। तो मार्जिन, तो पैडिंग और मार्जिन में तो आपको डिफरेंस यहां पर समझ आ गया। आगे चलते हैं, बेहतरीन है, कोई मसला नहीं है। आपने इसको मार्जिन दिया और मार्जिन लेफ्ट, और यहां आपने कर दिया 100 पिक्सल। कितना मुश्किल है यूं मूव करवाना, मैं इसको और आसान करता हूं। चलो, एक चीज होती है जिसका नाम है पोजीशन। क्या नाम है, हमारे पास बाय डिफॉल्ट चंद पोजीशंस मौजूद हैं। क्या होती हैं, आओ देखते हैं। पोजीशंस इन जावास्क्रिप्ट, पैजिनेशन आ रही है तो सॉरी, इन कहां पर, CSS, ये रही हमारे पास। ये चंद पोजीशंस की प्रॉपर्टीज होती हैं, अभी ये लोड हो जाए। सबसे पहली पोजीशन होती है स्टैटिक। क्या होती है, स्टैटिक। बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट स्टैटिक होता है। क्या होता है, स्टैटिक। दूसरे नंबर पे हमारे पास पोजीशन होती है रिलेटिव। क्या होती है, हर एलिमेंट बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है, लेकिन एक और पोजीशन होती है जिसका नाम है रिलेटिव, तो रिलेटिव होती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास एक और होता है जिसका नाम होता है एब्सोल्यूट। क्या होता है, एब्सोल्यूट। चौथे नंबर पे हमारे पास एक और होता है जिसका नाम होता है फिक्स्ड। क्या होता है, फिक्स्ड। अब आते हैं यहाँ पे, और अच्छा एक और है एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, और एक और होता है जिसको कहते हैं स्टिकी। मैं यहाँ रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमारे पास एक पोजीशन है जिसको बोलते हैं स्टैटिक। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास है उसको कहते हैं रिलेटिव। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास पोजीशन होती है उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्युटली नॉट वाला, एब्सोल्यूट। ठीक है। चौथे नंबर पे हमारे पास होता है फिक्स्ड, और पांचवें नंबर पर हमारे पास होती है स्टिकी। ये है, मैं इसी सीरीज से आपको पढ़ाऊंगा। बेटा पोजीशंस के नाम समझ आ गए, ठीक है। ये 5 किस्म की CSS के अंदर एलिमेंट्स के लिए पोजीशन मौजूद है। इंटरनेट बंद हो गया, बहरहाल छोड़ो, हम आते हैं अपने पॉइंट पर। बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट स्टैटिक होता है। बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट क्या होता है,
हर एलिमेंट बाय डिफॉल्ट हमारे पास स्टैटिक ही बिहेव करता है। जैसे अगर मैं इसको बोलूं पोजीशन स्टैटिक, कोई फर्क आया? कोई नहीं आया। अच्छा, पोजीशन से होता क्या है? देखो एक एलिमेंट है, उसकी पोजीशन क्या हो सकती है? लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। स्टैटिक अगर कोई एलिमेंट होगा ना तो उस पर पोजीशन की ये प्रॉपर्टी चलेगी नहीं। जैसे कि पोजीशन क्या है? क्या है अभी? स्टैटिक। तो अगर मैं बोलूं ना इसको लेफ्ट 100 पिक्सल, कुछ फर्क पड़ा? नहीं, स्टैटिक है भाई, रुकी हुई है। अगर बोलते तो राइट 100 पिक्सल, कोई फर्क पड़ा? पड़ा या नहीं? पड़ा या नहीं? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक और है, उसको देख लेते हैं। लेफ्ट राइट हो गया, चलो अब करते हैं टॉप। टॉप से इसको डिस्टेंस देते हैं। ठीक है, मैं आता हूं, यहां पे लिख देता हूं TOP, टॉप। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया शहजादे तुझे? ठीक है, तो यहां तक हमें पता चल गया स्टैटिक हालत के ऊपर लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम की प्रॉपर्टी इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी, उसका नाम क्या है उसको देखते हैं। पहले टॉप बॉटम बंद कर देता हूं, डिलीट करता हूं, चलो हटा देता हूं। पोजीशन रिलेटिव करने से कुछ फर्क आएगा इनको? कोई फर्क आया? अच्छा, पोजीशन रिलेटिव करने से किसी एलिमेंट पर अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? कोई फर्क नहीं आ रहा बजाहिर। लेकिन अगर कोई चीज स्टैटिक है ना तो उसको आप बोलोगे लेफ्ट से थोड़ा इधर हो जाओ, राइट से, टॉप से, बॉटम से, वो बात नहीं मानेगा। लेकिन अगर रिलेटिव पोजीशन को बोलोगे ये पोजीशन रिलेटिव है, स्टैटिक है, कोई फर्क नहीं है। बाय डिफॉल्ट दोनों बच्चे, दो बच्चे बैठे हुए, बिलफर्ज ये अच्छा बच्चा है, वो गंदा बच्चा है, दोनों सामने बैठे हुए तो कोई फर्क नहीं है ऐसे बजाहिर। तो वो तो तब पता चलेगा जब मैं क्वेश्चन करूंगा, एक को आ रहे हैं दूसरे को नहीं आ रहे, तो उसका मतलब ये अच्छा बच्चा, ये नालायक बच्चा। फिर फॉर एग्जांपल, अब बाय डिफॉल्ट अगर ये स्टैटिक है और ये रिलेटिव है, कोई फर्क समझ आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन फर्क ये है कि जब रिलेटिव आप बोलते हो तो अब वो लेफ्ट राइट सब चीजों की वर्किंग करना शुरू कर दे। लेफ्ट से 100% मूव कर गया। कैसा दिया? जैसे वो पहले मार्जिन से 100 पिक्सल दूर किया था, अभी ये भी कर दिया। तो कौन सा ज्यादा आसान है, इस तरह मूव करना या उस तरह? ये वाला आसान है ना? चल बे नालायक कहीं का, ये ज्यादा आसान है ना शायद? ये देखा? हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? हुनैन। तो हुनैन बताओ क्या आसान है? ये आसान है। वो क्या, ये कितना मुश्किल काम है। देखो अभी ये देखो, इधर मूव कराना है, लिखो मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल, यू मूव हो जाएगा। अब इससे ज्यादा आसान काम ये नहीं है। आप बोलो पोजीशन पहले सेट करो उसकी, बताओ इसकी पोजीशन है रिलेटिव, उसके बाद नीचे आओ, उसको बोलो लेफ्ट से 100 पिक्सल। आप देखो कितना आसान है। क्या समझा? नहीं समझे? चलो थोड़ा और समझाते हैं। पोजीशन को मारो गोली। अबे पोजीशन से ज्यादा तो आसान जाहिर सी बात है, मार्जिन है तो हम मार्जिन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हाँ, अब आओ टॉप से जरा मार्जिन यूज करते हैं। मार्जिन दो। अच्छा एक काम करता हूं मैं, मार्जिन, अच्छा एक काम कर लेता हूं, इन दोनों एलिमेंट को मैं एक एलिमेंट बना देता हूं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। आपको पता है इनलाइन ब्लॉक होने से क्या होगा? अब ये दोनों बॉक्स साथ साथ दिखाई देंगे, है या नहीं? दोनों बॉक्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल साथ साथ दोनों दिखाई दे रहे हैं। अच्छा मार्जिन ऑटो किया वो तो उधर से सेंटर है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया, दोनों यहां पर आ गए, कोई फर्क नहीं है। अब जरा दोबारा आते हैं, मार्जिन किया लेफ्ट से 100 पिक्सल, मूव हो गया? हुआ नहीं। कौन सा बॉक्स मूव हुआ? किसने मार्जिन लिया है? रेड वाले ने लिया है। लेकिन रेड वाला ही सिर्फ मूव हुआ है क्या? क्या हुआ? हाँ, ब्लू वाला भी तो आगे खिसका है। अब जरा और पोजीशन पे समझते हैं। रिलेटिव की पोजीशन स्टैटिक तो नहीं है, लेफ्ट से मैं कर देता हूं 50 पिक्सल। हाँ भाई, अब जरा समझते हैं इंस्पेक्ट करके दोनों को। क्या दिया हुआ है मैंने? इस वाले को इंस्पेक्ट करता हूं, रेड वाले को। रेड वाला बॉक्स ये रहा, रिलेटिव है। अब देखो जरा क्या फर्क आ रहा है। ये बॉक्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है,
ये है इसका कमाल, ये देखो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ये, ठीक है। अब इसके मुकाबले अगर मैं यहां पर आता हूं, बिलफर्ड मार्जिन देता हूं लेफ्ट, ठीक है, उसको कमिट कर देता हूं, सॉरी मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट लेनी है, ठीक है बस। और इंटरनेट भी नहीं चल रहा यहाँ, क्या इशू है इंटरनेट का? लेकिन यहाँ क्यों नहीं चल रहा? ये इंटरनेट चल नहीं रहा। अच्छा ये लगा यूटेक वाला, ये चल रहा है। बस ठीक है कर लेंगे, ठीक है आप जाओ। अच्छा भाई यहाँ आते हैं, ये तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये अभी मैंने मार्जिन भी दिया हुआ है फिलहाल। यहाँ आते हैं ये, अब जरा ना एक काम करता हूँ मैं, इसको चेक करता हूँ, हटाता हूँ, मार्जिन अप्लाई करता हूँ। मार्जिन से देखो क्या फर्क आ रहा है। मार्जिन से ये प्रॉब्लम आ रही है कि दूसरे बंदे को भी खिसका रहा है आगे, इससे ये फर्क नहीं। अब जरा बात समझना, चलो हम एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं इसको भी हटा रहा हूँ, रिलेटिव को भी मैं पोजीशन हटा रहा हूँ, मैं मार्जिन से इसको यहाँ मूव करा है। अब जरा इंस्पेक्ट करता हूँ रेड वाले बॉक्स को। अब उधर रेड वाले बॉक्स को मैं इंस्पेक्ट करूंगा जरा, तो आप एक फर्क देखना। रेड वाला बॉक्स है ना, ये रहा रेड वाला बॉक्स। कहां तक जगह घेरी हुई है इस रेड वाले ने? वो स्टार्ट से लेकर रेड तक जहां तक है, यहां तक पूरी जगह घेरी हुई है। यहां पर ऐसा नहीं है कि ये यहां आ गया तो यहां कोई आ सकता है, यहां कोई आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि इसने बोला ये जगह मेरी ही है। बिल पर इस दरवाजे ने जगह कितनी ली हुई है सर? वो जगह ली हुई है। नहीं, ये भी इसके एरिया में मैं ये जो फ्लावर रखा हुआ है इसको आगे नहीं कर सकता, क्योंकि फिर गेट नहीं खुलेगा, वर्किंग नहीं होगी, ये उसके हिस्से में आया हुआ है। समझ रहे हो बात? ये तो इसलिए तो अब यहां पर जो चीज आ रही है वो इसी का इफेक्ट है, ठीक है, इसी का इफेक्ट है कि भाई, तो जब मार्जिन आप दे रहे होते हैं ना, किसी चीज को मार्जिन से मूव कराते हैं, तो असल में ओवरऑल, क्योंकि मैंने आपको बॉक्स मॉडल बढ़ाया, मैंने आपको बताया एक एलिमेंट की जो टोटल विड्थ होती है कितनी जगह वो ले रहा है, क्या होता है? कंटेंट, फिर उसके बाद फौरन से पैडिंग, फिर उसके बाद बॉर्डर, उसके बाद फिर मार्जिन। ये पूरा मिला के पता चलता है एक कंटेंट कितनी जगह ले रहा है। समझे बात? लेकिन पोजीशन से क्या है, जो मार्जिन ले वो पूरा मूव कर रहा है, उठ के पूरा का पूरा मूव कर रहा है। अब अगर मैं इसको पोजीशन भी दे देता हूं साथ में, अगर मैं यहां पर पोजीशन भी दे देता हूं इसको, अब देखना जरा, ये देखो रेड जगह तो उतनी ले रहा है, देखो आगे हो गया ना ये ग्रीन निशान भी, ये इतनी जगह इसने कवर की हुई है। अब अगर इसको मैं मूव करा रहा हूं पोजीशन पे, तो असल में ये वाला मार्जिन इसके साथ साथ चल रहा है। समझ रहे हो बात? ये देखो बॉक्स ऑलरेडी दूर हुआ भाई, ये मूव तो करवा रहा हूं मैं, लेकिन ये वाली चीज इसके साथ फिक्स है कि भाई इसने इतना मार्जिन रखना है। हाँ, तो इतना मार्जिन इसने रखा, देखो पोजीशन असल ये रही, मार्जिन असल ये रहा। ये तो पोजीशनिंग बताती है आपने कितना इसको मूव करवा रहे हो, आप कहां पर मूव करवा रहे हो। तो पोजीशन असल में किस लिए है? किसी भी पॉइंट पर एक चीज को किसी भी एक जगह पर सेट करने के लिए। अब वो कैसे होती है हम जरा समझ लेंगे इंशाल्लाह। तो रिलेटिव का तो काम ये है कि अगर आप किसी चीज को नॉर्मली थोड़ा बहुत मूव करवाना चाह रहे हो, आप उसको थोड़ा बहुत मूव कराने के लिए और चाह रहे हो भाई इस चीज को, इस चीज, कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर रखी जा सकती है। अक्सर आप देखते हो एक आइकन है जो दूसरे आइकन्स पर लगा हुआ है, या फिर एक आइकन जो है किसी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर है, वो इससे सेट किया जाता है पोजीशनिंग की मदद से। अब पोजीशन में कोई एक और पोजीशन होती है, वो क्या है? पोजीशन आपने कही, रिलेटिव बोला, और आपने इसको हाइट और विड्थ तो जी नहीं, ये हटाता हूं मैं। अब हाइट और विड्थ का भी गेम समझते हैं। हाइट दी हुई है मैंने इसको 25%, विड्थ को समझते हैं। 25% विड्थ कितनी ली हुई, और ये इनलाइन ब्लॉक हटा रहा हूं मैं अभी, ठीक है भाई, यहां पर हटा देते हैं। आपको पोजीशन समझ आ गई। बॉक्स 2 का काम अभी फिलहाल के लिए खत्म है, हम सिर्फ बॉक्स 1 को लेके चलेंगे। ये कितना 25% किसका लिया हुआ इसने? हाँ, पेरेंट बॉक्स का। ये 25% किसका है? अपने पेरेंट बॉक्स का। कैसे पता चला? अभी देखते हैं भाई। पेरेंट की अगर हाइट कम करूं, ये 700 विड्थ है ना, 500 करूं तो इस बॉक्स का साइज भी कम हो जाएगा,
है या नहीं। लेकिन अगर देखो इसको मैंने यहाँ फिक्स किया होता, बिल फॉर एग्जांपल में लेता हूँ मैं आता हूँ, मैं इसको कर देता बिल फॉर 200 पिक्सल, 200 पिक्सल की। अभी 200 पिक्सल इतना है, पेरेंट को आओ सेट करता हूँ मैं बिल फॉर 700 पिक्सल पे, तो ये इतना चल रहा है, ठीक है, पेरेंट के हिसाब से। लेकिन अगर मैं पेरेंट को कम कर दूं 500 पिक्सल, तब भी ये बॉक्स अपनी जगह है, ये पेरेंट के हिसाब से। तो पेरेंट के हिसाब से अगर एडजस्ट करना है तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, परसेंटेज यूज कर सकता हूँ। तो विड्थ को अगर मैं परसेंटेज देता हूँ, मैं कहता हूँ 25%, तो आपको देखने को मिलेगा ये पेरेंट का 25%। मैं कहता हूँ बिल फॉर 50%, तो येलो बॉक्स का कितना होगा, हाफ है या नहीं, आधा। और अगर मैं लिख देता हूं 100%, तो अब क्या हुआ, पेरेंट पूरा। तो इसका मतलब पोजीशन स्टैटिक, और अगर स्टैटिक भी कर दूं पोजीशन ना, रिलेटिव की हुई है, अगर स्टैटिक भी करूं कोई फर्क पड़ रहा है। तो स्टैटिक और रिलेटिव दोनों एक जैसे बिहेवियर रखते हैं, कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि जब किसी चीज को रिलेटिव बनाया जाता है वो स्टैटिक की तरह ही नजर आएगा सब कुछ। लेकिन अगर आप उसको लेफ्ट राइट की बात बोलोगे ना तो वो मान लेगा। एक ये चीज। दूसरी चीज, हमारे पास कितनी टाइप्स की पोजीशन होती हैं, कितने टाइप्स की पोजीशंस होती हैं, हमारे पास कितने टाइप्स की पोजीशंस होती हैं, हमारे पास कितने टाइप्स की पोजीशन होती हैं। अबे गधो, इशारा भी कर रहा हूं, बोलो तो सही, फिर मैं बताऊंगा। ये क्या 5 ऐसे कर रहे हो कितने टाइप की होती है, जल्दी बोलो। 2 टाइप की होती है। कहां से होती है, ये क्या लिखा हुआ है, कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है। मेजर 2 टाइप होती है, उसके बाद अंदर होती है, मतलब 2 टाइप है, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक्स। तो स्टैटिक में ये आ जाती है, और नॉन स्टैटिक्स में स्टैटिक पोजीशंस, उसमें सिर्फ एक ही चीज है, वो ये है। और नॉन स्टैटिक में बिल फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ बिल फर्स्ट में बोल रहा 10 स्टूडेंट है। स्टूडेंट कितने, 10 हैं, लेकिन स्टूडेंट कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। अगर टाइम एक फीमेल और एक बाकी सारे मेल्स। अब ये सारे मेल है, एक फीमेल है यहाँ पे, बाकी सारे। इसी तरीके से पोजीशन के अंदर भी मेनली 2 टाइप की होती है, एक स्टैटिक जिनकी रुकी हुई हालत। इसका मतलब इनके अंदर, इसमें पता है क्या चीज है, इसके अंदर एक बात कॉमन है, नो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम प्रॉपर्टीज विल वर्क। ठीक है, यहां पर नो इफेक्ट होगा, लिख दे भी देता हूं, नो इफेक्ट ऑफ। जी हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप हाथ हिला दें कैमरे में, वो लगा हुआ है ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख लें, नो वैल्यू एक्सेप्टेड इन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। लेकिन इन सब के अंदर एक खास बात है, और बल्कि ये चीज उठाओ, यहां से कट करो, यहां आओ, इधर पेस्ट करो, कॉपी करो, और ये इसमें क्या है, वैल्यूज एक्सेप्टेड फॉर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की प्रॉपर्टी। अब मेनली फर्क तो समझ आ गया कि जो चीज स्टैटिक होगी उस पर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की प्रॉपर्टी इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन जो नॉन स्टैटिक होगी उन पर क्या होगा, ये प्रॉपर्टीज वर्क करेंगी। तो समझ आ गई बात हमें। अच्छा, इन सब में ना सबसे शरीफ जो है ना वो रिलेटिव है। ये तब तक स्टैटिक जैसा ही लगता है जब तक इस पे आप टॉप बॉटम ना लगा लो, इसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज नहीं होता। देखो ना, आपने यहाँ स्टैटिक लिखा है, आप यहाँ अगर लिख दो रिलेटिव बॉक्स 1 में ना, आप बॉक्स 1 पे लिख दो रिलेटिव, क्या कोई बजाहिर फर्क है, सब कुछ सेम है। पेरेंट की बात मान रहे हैं स्टैटिक में भी, परसेंटेज पेरेंट के हिसाब से उठा रहा है। 50% बोलोगे तो किसका 50%, जी पेरेंट का 50%। आप पेरेंट का 200 बोलोगे, पेरेंट से 2 टाइम बड़ा हो जाएगा, मतलब 2 बार पेरेंट का वो साइज है उतना हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो बात समझ आ गई। 50% बोला आपने, 50% रिलेटिव के अंदर भी, और अगर आप स्टैटिक कर दो तो क्या होगा, तो वर्किंग करेगी या नहीं, तब भी बाय डिफॉल्ट ये। तो यहां सिर्फ फर्क किसका है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की प्रॉपर्टीज चलाने का। लेकिन आपको स्टैटिक समझ आ गया,
रिलेटिव भी समझ आ गया, सेम है सिर्फ टॉप बॉटम, लेकिन फर्क कहाँ है? अगर मैं इसके पोजीशन रिलेटिव स्टैटिक छोड़ दूं, मैं लिखूं एब्सोल्यूट, अब क्या दिया ऊपर पर वेट क्या दिए 50%। आओ जरा, ये क्या है? पेरेंट का 50% है 100% है? ना 50 है ना 100 है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या है, नहीं पता। इसका मतलब ये पेरेंट के हिसाब से नहीं चल रहा, समझ रहे बात? ये पेरेंट के हिसाब से वर्किंग नहीं कर रहा, तो ये भाई किसके हिसाब से वर्किंग कर रहा है, ये बात समझनी है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलता हूं बिल फर्स्ट लेफ्ट से 0% पर आ जाओ, 0% किसको टच कर रहा है? किसका? लेफ्ट, बॉडी का, बॉडी का। अच्छा, और अगर मैं बोल देता हूं बिल फर्स्ट राइट से 100% कर दूं, तो राइट से 0%, तो इस साइड से 0%, बिल्कुल स्टार्ट में आ गया, राइट के स्टार्ट में आ गया, लेफ्ट के स्टार्ट में आ गया। अगर मैं कहता हूं टॉप का 0%, तो वो तो ऑलरेडी है टॉप पे 0% पे। अगर मैं कहता हूं बिल फर्स्ट बॉटम का 0%, बॉटम का 0% क्या होता है? बॉटम लाइन पे 0% है, वहां पर आ जाओ, तो बॉटम के 0% पे आ गया, या नीचे आ गया। यहां तक बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है? ठीक है भाई। और मैं ये भी कर सकता हूं बॉटम पे 0% और मैं कर देता हूं लेफ्ट पे 0%, तो यहां सेट हो गया ये, इसके अंदर कहीं कोई मसला नहीं है। मैं किसी भी पॉइंट पे मैं बोलता हूं नहीं यार यहां पर आए थोड़ा सा ऊपर हो जाए, यहां पर आए थोड़ा सा ऊपर, और साइज भी कम कर देता हूं। मैं बोल देता हूं बिल्कुल यहां पर आ जाए, इस पोजीशन पर आ जाए, अब तो यहां ऐसे हो जाएगा। मैं बोल दूं बॉटम से 5-10% उठा दो, चलो बॉटम से 10% उठाया तो देखो थोड़ा ऊपर आ गया, नीचे से 10% के फासले पर है, तो ये बॉडी के हिसाब से चल रहा है। अब ये बॉडी की, इसका मतलब जो चीज एब्सोल्यूट पोजीशन पे होती है वो बॉडी की बात मानती है, ऐसा लग रहा है? नहीं, वो बात मानती है अपने पहले नॉन स्टैटिक की। दोबारा से बात समझनी है आपने, जब भी कोई बच्चा बिगड़ जाता है, मतलब नॉन स्टैटिक हो जाता है, तो वो बात मानता है अपने पहले नॉन स्टैटिक की। अब नॉन स्टैटिक बताओ, इसका पेरेंट है, इसका पेरेंट कौन सा है? इसका पेरेंट क्या है? इसको हटा दो ना बॉक्स, डे मैन है, तो मैन की पोजीशन क्या है बाय डिफॉल्ट? हाँ नहीं नहीं, पोजीशन स्टैटिक है बाय डिफॉल्ट। स्टैटिक क्या होती है? नॉन स्टैटिक की क्वालिटी में, स्टैटिक में, स्टैटिक के हिस्से में आता है। तो भाई ये नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी नहीं। नॉन स्टैटिक का मतलब पेरेंट कुछ भी हो, एब्सोल्यूट हो, स्टिकी हो, फिक्स्ड हो, या फिर जो हमारे पास रिलेटिव हो, इनमें से कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो ये अपने पेरेंट की बात मानेगा। इसने देखा पेरेंट की बात तो नहीं, अब एक काम करते हैं, एक और पेरेंट बनाते हैं, डिव डॉट ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, आओ यहां पे पेरेंट, और ये हो गया ग्रैंड पेरेंट। ठीक है भाई, और यहां आते हैं, इसको कट करते हैं, यहां आते हैं और ये पेस्ट कर देते हैं। चलो भाई, ग्रैंड पेरेंट को कॉपी करते हैं, सबसे टॉप पर ये आएगा, ये बनाते हैं डॉट ग्रैंड पेरेंट। ग्रैंड पेरेंट के अंदर ये सारी चीजें, कलर कौन सा लगाऊं ग्रैंड पेरेंट पे? हाँ, पल पल बोला एक बच्चे ने, पल बनाते हैं। ठीक है, तो ग्रैंड पेरेंट की विड्थ बढ़ा के कर देता हूं मैं 900 पिक्सल, ठीक है, और हाइट बढ़ा के कर देता हूं 500 पिक्सल। अब अच्छा, इसको तो थोड़ा हटा देता हूं, इसकी पोजीशनिंग हटा देता हूं, सिर्फ एब्सोल्यूट कर देता हूं। अब देखो अपने पेरेंट के अंदर है ये। अब ये कहां गया? हमारे पास एक मसला आ रहा है, ये जो येलो वाला बॉक्स है इसके अंदर, और 1 मिनट पोजीशन एब्सोल्यूट की हुई है, इसको भी हटा देता हूं मैं फिलहाल के लिए। ठीक है, और ये जो डिप बनाया है पेरेंट वाला, डॉट पेरेंट, अच्छा डॉट पेरेंट है ये, इसको भी सेट कर दूं मैं। ठीक है भाई, अब देखो ये है सबसे चाइल्ड 1, ये है पेरेंट, ये है ग्रैंड पेरेंट। अब मैं जरा इस वाले बॉक्स को बोलता हूं बॉक्स 1 को, जो बॉक्स 1 है मेरे पास, बॉक्स 2 तो खत्म हो गया ना, बस एक ही बॉक्स है। ये जो बॉक्स है इसको मैं कर देता हूं यहां पे पोजीशन। अभी देखो इसने पोजीशन क्या विड्थ कितनी ली है?
50%। अगर मैं कर देता हूँ विड्थ 100%, तो किसका 100%? अपने पेरेंट के हिसाब से चल रहा था। अच्छा भला मैंने इसके बाद 20% तो पेरेंट का 20% लिया, 50% तो पेरेंट का 50% लिया। 2 मिनट अजान हो जाए। चले भाई फोकस कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा समझना इस चीज को, फिर मैं इसका यूज केस बताता हूँ है क्या। भाई इतना क्या हम घुमा फिर आ रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं वो समझाता हूँ मैं आपको। हाइट आ गई 100 पिक्सल, विड्थ आ गई 50%। हमें ये वाली बात यहाँ तक समझ आ गई कि भाई ये किस तरीके से हो रहा है। अब ये पेरेंट की बात मान रहा है रेड वाला, क्यों? क्योंकि अभी पेरेंट के हिसाब से इसको चलना है। अच्छा इसका कलर थोड़ा सा लाइट करूं मैं, कोई और कलर बताओ। नहीं ना, पर्पल थोड़ा डार्क है, ग्रीन मेरा ख्याल है हाँ लाइट हो जाएगा, ये वाला ग्रीन। चलो अरे ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, दूसरा वाला ग्रीन लगा देते हैं, ये ठीक है। चलो आप थोड़ा फर्क समझेगा। रेड ना, क्योंकि रेड बॉक्स सब पे मूव करेगा। अब रेड बॉक्स को अगर मैं बोल देता हूं पोजीशन तो विड्थ तो 50% लो, लेकिन आप ये कर लो कि अपनी पोजीशन जो है रिलेटिव करो। रिलेटिव क्या कोई फर्क आया? नहीं आया। जैसे मैं इसकी पोजीशन करूंगा एब्सोल्यूट ये बिगड़ जाएगा। अब ये पेरेंट के हिसाब से 50% है? नहीं। ये ग्रैंड पेरेंट के हिसाब से 50% है क्या? ये उसकी भी नहीं बात मान रहा। अच्छा अब इसको देखता हूं किसकी बात मान रहा है, ये करके देखता हूं, इसका लेफ्ट कर देता हूं 0%। अब पता चलेगा ये बात किसकी मान रहा है। ये तो ग्रैंड पेरेंट की भी, अभी भी ये बॉडी से बाहर बॉडी की बात मान रहा है। असल में ये बात मानना चाहता है अपने पहले नॉन स्टैटिक की, अपने पहले। अब मुझे बताओ इसका पहला कौन है, इससे ऊपर कौन सी चीज है? पेरेंट। तो पेरेंट की पोजीशन क्या है? बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है, हमने चेंज की है क्या? नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है, पेरेंट की बात नहीं मानेगा। ग्रैंड पेरेंट बाय डिफॉल्ट क्या है? स्टैटिक है, उसकी बात नहीं मानेगा। बॉडी बाय डिफॉल्ट क्या है? स्टैटिक है, उसकी बात नहीं मानेगा। ऊपर आ जाओ, अब घर से बाहर तो नहीं जा सकता ना, तो यहाँ फाइनल HTML के ऊपर ये जा रहा है, रूट एलिमेंट की बात मान रहा है अभी। ठीक है, अब ये ऐसा समझ लो एक बच्चा था, पोजीशन पे काम कर रहा था, जैसे ही इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट हुई, मतलब बच्चे ने बिगड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, बिगड़ना शुरू कर दिया, अब बात नहीं मान रहा। अब बात किसकी मानेगा? पहले नॉन स्टैटिक की, मतलब जिसकी पोजीशन स्टैटिक ना, स्टैटिक के अलावा कुछ भी हो, एब्सोल्यूट हो या फलाना हो। लेकिन अब यहां पर आते हैं, आप किसकी, अब मैं अगर बोलूं ग्रैंड पेरेंट की बात मानो, ग्रैंड पेरेंट की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। पोजीशन मतलब अब भाई बहुत शरीफ की तरह रह लिए, शरीफों की तरह इससे बात कर ली। अब इसको थोड़ा लाते मुक्के वाला सीन समझाना है। अब मसला है अगर ग्रैंड पेरेंट की पोजीशन स्टैटिक से हटानी है तो 4 ऑप्शन है मेरे पास रखने के लिए। वो क्या क्या है? स्टैटिक नहीं होगी तो रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी। अब इन चारों में से सर कौन सा रखें? भाई आपने अभी देखा एब्सोल्यूट रखते हैं, जिस चीज को वो बिगड़ जाता है, तो ग्रैंड पेरेंट को एब्सोल्यूट रखूंगा वो भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज अभी तक, बाकी दो का तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हम एक तो जानते हैं रिलेटिव बड़ा काम का है। रिलेटिव अगर किसी चीज को बोल दो वो बात मानना शुरू कर देता है, लेफ्ट राइट की पोजीशन, लेकिन बाय डिफॉल्ट उस पर कोई फर्क नहीं आता, शरीफ ही रहता है जैसा था। तो ग्रैंड पेरेंट को मैं बोलता हूं रिलेटिव। यहां ग्रैंड पेरेंट रिलेटिव हुआ, यहां ये बिगड़ा था क्योंकि इसका पेरेंट, आप देखो ये किसकी बात मान रहा है? ग्रैंड, अपने पहले। क्यों? क्योंकि भाई इससे ऊपर था पेरेंट, पेरेंट तो रिलेटिव था ही नहीं, तो इसने पेरेंट की बात नहीं मानी। ग्रैंड पेरेंट रिलेटिव था, उसकी बात मान ली। अब अगर एक डिव है, वो पीछे उसके ऊपर 10 डिव हैं, तो जो डिव उनमें से पहला नॉन स्टैटिक का गया उसकी बात मानेगा। अगर मैं यही काम, अब पेरेंट ने देखा यार, ग्रैंड पेरेंट को बोला यार आपकी तो बात मान लेता है, उसने कहा आप भी डंडे रखो, मैंने कहा ठीक है, ये जो पेरेंट है इसकी पोजीशन हुई रिलेटिव। अब किसकी बात मानेगा? अब पेरेंट के हिसाब से चल रहा है। 50% भी पेरेंट का उठा रहे और पोजीशन भी। कैसे? अगर मैं बोलूं ना लेफ्ट से 0, मैं कर दूं राइट से 0, तो किसका राइट उठाएगा? पेरेंट का। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं जो है बॉटम से 0, तो किसकी बात मानेगा? पेरेंट की बात मानेगा। अब मैं आपको एक मजे की चीज समझाता हूं, इसको बिल्कुल छोटा सा कर देते हैं। 20% के अब ये तो समझ गया, मैं इसको पिक्सल में रखता हूं, 50 पिक्सल बाय 50 पिक्सल, इतना सा हो गया है। अब इसको मैं यहाँ आप देखो, किसी चीज को, किसी एक बॉक्स को अपने पेरेंट के ऊपर कहीं पर भी सेट करना है, तो आप उसकी पोजीशन, उस चीज की पोजीशन करो एब्सोल्यूट और उसके पेरेंट की कर दो रिलेटिव। उसकी पोजीशन क्या करो? एब्सोल्यूट, पेरेंट की क्या कर दो? रिलेटिव। अब इससे फायदा क्या होगा? इसको जहां मर्जी आप रखो, मैं बोलता हूं ये यहां पर सेट हो जाए इस पॉइंट पे, तो पता है कैसे होगा? ये पॉइंट क्या है? राइट से 10% ले लो, समझ लो, और टॉप से भी 10%। एक काम करता हूं, मैं बोलता हूं भाई राइट से 10%, चलो भाई
यहाँ तक तो आया, अब टॉप से आना चाहिए, बॉटम खत्म करो, टॉप से पहले 0% करो, देखो यहाँ आ गया, मैं बोलता हूँ 10% फासला जहाँ पर बन रहा है वहाँ आ जाओ, ये लो भाई इस पोजीशन पर आ। अब इसको कहीं पर भी पोजीशन में सेट कर सकता हूँ, और मजे की चीज ये कि भाई ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई भी एलिमेंट, इसका मतलब ये है कि अगर मैं आता हूँ ऊपर H1 लिख दूंगा तो सर ये अब यहाँ से हट जाएगा क्योंकि H1 इसके ऊपर आ गया है ना, लॉरेम 3 वर्ड्स लो, H1 भले पहले आ रहा है भले बाद में आए, कुछ भी हो, यहां पर भी लिखो इसके बाद भी, ये अपनी पोजीशन पे रहेगा, ये अपनी पोजीशन पर है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज कैसे आ रही है क्या नहीं आ रही है। मैं आ जाऊं लॉरेम लिख दूं 100, अब देखो जरा वो कैसे अपनी पोजीशन के ऊपर है, वहीं का वहीं स्टक हुआ है, समझ रहे बात, ये अपनी जगह पर रहेगा, इस बॉक्स के अंदर अपनी पोजीशन पर है, बाकी चीजें भले मूव करें। अब ये क्या होता है, आपने अक्सर देखा है प्रोडक्ट का कार्ड बना हुआ होता है, उसके ऊपर दिल बना हुआ होता है, पिक्चर के ऊपर दिल होता है, वो दिल उस पोजीशन पर आया कैसे, वो इसी तरीके से आया, ठीक है। वॉल्यूम का आइकन होता है अक्सर पे, कैसे आया, ऐसे आया। ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है, कैसे आया, इसी तरीके से आया। डस्टबिन बना हुआ होता है डिलीट करने के लिए बटन, इसी प्रोडक्ट के ऊपर होता है डिलीट का बटन, यहाँ आप क्लिक करो डिलीट हो जाता है, वो कैसे उसके ऊपर आया, इस तरीके से लेकर आते हैं। लाइक का बटन होता है यहाँ कोने पे, लाइक का आइकन तो आपको पता है, वहां आप जाके लाइक का आइकन निकाल लोगे। अभी हम एक काम करते हैं, एक आइकन रख के देख लेते हैं, मैं 2-3 आइकन रख लेता हूँ, मैं काम करता हूँ, आता हूँ आइकन्स रखता हूँ 2-3, अरे यार ये नहीं चल रहा, गूगल नहीं चल रहा, ये एक थोड़ा सा मसला है हमारे पास कि हमारे पास ये नहीं चल रहा। चलो एक काम कर लेता हूँ, मैं समझ लो तसव्वुर कर लेते हैं, तसव्वुर भाई होते हैं ना वो कर लेते हैं, मैं इसको बोलता हूँ ये है वॉल्यूम, तो यहाँ वॉल्यूम आ गया, ठीक है। और यहाँ आते हैं, इसकी हाइट और विड्थ हटा देता हूँ, मैं सीधा लिख देता हूँ और पैडिंग कर देता हूँ 0 पिक्सल 5-10 पिक्सल, ठीक है ये रहा। और चलो इधर से भी कर देता हूँ 10 पिक्सल, ये कर दिया मैंने एस से, ठीक है भाई यहाँ तक, तो ये मैंने ऐसे दे दिया, ये वॉल्यूम वाला आ गया। अब और कुछ बनाते हैं, आओ इधर, बॉक्स 1 था, 4 बॉक्स बनाता हूँ अलग अलग, एक वो बन गया, एक बनाता हूँ बिन मतलब ये डिलीट करने वाला, एक बनाता हूँ मैं बिलफर्ज ये लाइक का बटन है, लाइक आ गया, वॉल्यूम हो गया। और क्या होता है, अनलाइक नहीं होता, लाइक वो एक ही बटन चेंज होता है। चलो भाई लाइक हो गया, बिन हो गया, और क्या होता है, फेवरेट होता है, फेवरेट, या फिर हार्ट आ गया, आप हार्ट लिख देता हूँ मैं हार्ट। यहाँ मैं आइकन वैसे ये रख के दिखाता हूँ, आप पुराने उसमें देखोगे आइकन यूज हुए हैं तो वो चल रहा होता है, इंटरनेट नहीं चल रहा, वरना हम आइकन लगाते हैं तो परफेक्ट है। तो चलो ठीक है, अभी मैं यहाँ 1 2 3 एंड 4 कर देता हूँ। अब मैंने इन सबको जरा कलर चेंज करूंगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। मैं कॉपी करता हूँ, 1 तो हमारे पास जो है वही का वही है, 2 3 4 सबके लिए कर दिया, 1 2 3 4। अब आते हैं यहाँ 1, इसको कर देता हूँ बॉक्स 2, इसको कर देता हूँ बॉक्स 3, इसको कर देता हूँ बॉक्स 4। अब देखना जरा यहाँ होगा क्या, सारे के सारे एक दूसरे के साथ हैं बॉक्स, ठीक है भाई, सबकी पोजीशन सब कुछ सेम किया हुआ। कलर चेंज करो, एक का कलर कर दो ब्लू, एक का कलर कर दो पर्पल, एक का कलर कर दो, और कुछ बताओ, ऑरेंज भी होता है क्या बोल रहे, चलो ये कलर असल में आ रहा है, ऑरेंज हटा दो, कोई और कलर बता दो, एक्वा कर लेते हैं। चलो ये अब इन सबको सेट करना है, आओ पोजीशन चेंज करते हैं भाई। ये वाला जो पहला वाला है राइट साइड पे टॉप पे आ रहा है, दूसरा वाला राइट साइड पे बॉटम पे कर देते हैं, नीचे बॉटम पे 10%, राइट साइड पर ही रहेगा, बॉटम पे 10%, ठीक है। यही चीज कॉपी करता हूं मैं, अरे यार क्या है, बॉटम और राइट साइड पे। अब इस वाले को मैं रखता हूं यहां, लेकिन आपने राइट साइड पे बॉटम पे नहीं होना, आपने लेफ्ट साइड पर बॉटम पे होना है। यही चीज इधर आते हैं, आपने बॉटम पर होना है, सॉरी आपने टॉप पर ही होना है, लेकिन लेफ्ट साइड के टॉप पर, इस वाले के लिए बीच से कोई भी है, बस मैंने ये बना दिया चारों साइड्स कवर हो जाएं लेफ्ट साइड से, चारों आइकन अलग अलग जगहों पे ले आया, ये समझाने के लिए कोई भी आइकन किसी भी पोजीशन पे कहीं पर भी आ सकता है। वो अब ये रहे आइकन आप बनाओगे, ये तो मैंने लिखा हुआ है ना, वॉल्यूम बड़ा वर्ड है तो ज्यादा है, जब आप आइकन लोगे सेम साइज फॉन्ट सब कुछ दोगे, यहाँ सिर्फ आइकन आ रहा होगा बैकग्राउंड में लिखा हुआ, और वही आइकन होता है फेवरेट के लिए। समझ आ रही है यहाँ तक बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है,
क्लियर हो रहा है बेटा? सबको समझ आ रहा है? ये आपके पास बड़ा सिंपल सा तरीकेकार है, इस तरीके से आप ये चेक करते हैं। तो ये पोजीशन के अंदर हमारी दूसरी पोजीशन है। इस पोजीशन का यूज केस यही वाला है जो मैंने करके दिखाया है आपको। पोजीशन एब्सोल्यूट करो पेरेंट की, सॉरी चाइल्ड की और पेरेंट। अब एक पिक्चर है, आप इमेज डालो, एक डिव बनाओ, उस डिव के बैकग्राउंड में इमेज लगा दो, पूरे डिव पर इमेज आ गई। अब उस डिव के अंदर ना कोई आप एक आइकन रखो, आइकन रखोगे आप शुरू में आ रहा होगा, आप उस आइकन को कर दो डिस्प्ले, वो सॉरी पोजीशन एब्सोल्यूट, और डिव को कर दो रिलेटिव। फिर जहां उसको सेट करना है टॉप बॉटम की प्रॉपर्टीज से सेट कर लो। समझ गए? क्या चीज? डिव में भी इमेज डाल सकते हो। डिव में इमेज डालोगे तो इमेज को उसके साथ सेट करना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूं डिव के बैकग्राउंड में इमेज लगा दो। क्या चीज बेटा? ये तो डिव के पहले सीएसएस के पहले दूसरे चैप्टर में बता दिया था मैंने, बैकग्राउंड में इमेज लगाना बताई थी ना आप लोगों को। मेरा ख्याल है अभी रमजान के बाद भी जो क्लासेस में भी बैकग्राउंड में इमेज लगाना बताई थी। बैकग्राउंड के अंदर इमेज, बेटा बहुत लंबा काम हो जाएगा, मैं आगे निकलना चाह रहा हूँ, हम दोबारा वहीं कैसे होगा मैं बता देता हूँ। यूट्यूब पे जाना, लिखना हाउ टू सेट बैकग्राउंड इमेज इन डिव, खत्म बात। वो 1 मिनट में आपको बता देगा, याद भी आ जाएगा आपको। वो तो फिर हम दोबारा पीछे चले जाएंगे, ठीक है? वरना बहुत आसान है, आप सीएसएस में आओगे, सिंपल सा वो दे देता हूँ। ये बैकग्राउंड कलर लिखा है, इसकी जगह हम क्या लिखते होते हैं? ये माउस खराब हो गया है क्या? यहाँ आते थे हम लिखते थे बैकग्राउंड इमेज URL, ठीक है? फिर डॉट स्लैश इमेज देते थे। फिर मैंने 2 पोजीशन बताई थी, बैकग्राउंड रिपीट होता था, मैंने कहा था रिपीट को बंद करने के लिए रिपीट नो रिपीट, साइज 100% करो, वो वाली चीज, ठीक है? समझ आ गई? शुक्र, ठीक है, गुड, शाबाश। चलो अच्छा है, जो चीज नहीं पता होती कम से कम ये पूछता है। बाकी देखो ऐसी चीज ना जो मैं पढ़ा चुका हूं और आपको समझना है, आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, दोबारा से देख लो, नहीं आए समझ फिर आगे पूछ लो, फिर बता दूंगा। और ट्राई करो, ये ना आपने ओपन ही नहीं किया है, आपने ट्राई नहीं किया, बोलो सर करके दिखाया, मैं नहीं करके दिखाऊंगा। आपने ट्राई किए, हो नहीं रहा, फिर मुझे बोल दो सर मैंने किए, यहां फंस रहा हूं मैं, नहीं आ रहा, आउटपुट नहीं आ रहा, फिर बात है। अब आपने एक दफा लिखा ही नहीं, आप बोलो सर पता नहीं होगा नहीं होगा, आप करें फिर मैं देख लूंगा, फिर तो नहीं हो सकता, ठीक है? तो हर चीज को आपने पहले ट्राई करना है, आपसे नहीं हुआ फिर मुझे बता देना, वरना नहीं हो रहा ना आउटपुट भी, आप यूट्यूब पे एक दफा जाके लिखो, आपको यूट्यूब पर भी लोग सिखाएंगे। तो ये क्या चीज? मोबाइल रिस्पॉन्सिव अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, मीडिया क्यूरी पढ़ाऊंगा, उसमें अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से सेट करना बताऊंगा, इस स्क्रीन पे ऐसा है, इस स्क्रीन पे ऐसा है। लेकिन एक बात, अभी भी जो आप कार्ड बनाओगे ना, जो भी कार्ड बनाते हो, कार्ड्स का साइज रखा करो 250 से 300 या 300 से 300 के दरमियान, 350 तक मैक्सिमम उसकी विड्थ या हाइट हो। हाइट का तो मसला नहीं होता, विड्थ का, विड्थ 350 से ऊपर नहीं जाने देना, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन जो है ना 500 से नीचे समझ लो, 300 से 400 से के बाद शुरू होती है। अगर आप 400-500 की स्क्रीन रखोगे, कार्ड का साइज, अगर मोबाइल स्क्रीन छोटी होगी तो मसला करेगा, समझे बात? तो आप 350 तक रखोगे, जब भी स्क्रीन पर आएगा सिंगल कार्ड शो होगा कम से कम, ठीक है? तो ये हाइट रख लेना, बाकी कोई मसला नहीं है। 50 कार्ड बनाओ, फ्लेक्स में डालो, छोड़ दो, मोबाइल स्क्रीन पर ऑटो सेट हो जाते हैं, वो तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने फ्लेक्स समझाया। 1-2 कार्ड है, बड़ी स्क्रीन है तो 2 दिखाई देंगे, छोटी होगी तो खुद सिंगल हो जाएगा। सेंटर में करना फ्लेक्स की प्रॉपर्टी में सिखाया। तो ये हमारे पास पोजीशंस की प्रॉपर्टी हो गई। एब्सोल्यूट भी हमने कवर कर लिया, यहां तक क्लियर है? कोई सवाल है एब्सोल्यूट तक तो पूछ लो। अब आते हैं यहाँ, इन सबको हटा देते हैं। बॉक्स 1, 2, 3 को मैं गायब कर रहा हूँ, 2 तक। बॉक्स सिर्फ 1 का काम है। अभी ये जो लिखे हुए ना ये भी हटा रहा हूँ, आप सिर्फ 1 के हिसाब से समझेंगे। कौन कौन सी पोजीशंस हो गई बेटा? स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट, रिलेटिव, नॉन स्टैटिक में रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव किसी काम की नहीं है, सिर्फ इसलिए कि बच्चे को डंडा मार के ठीक करने के लिए, ठीक है? अब बिल फर्ज हटाओ इसको। बॉक्स 1 पर आते हैं दोबारा से, इसको देते हैं हाइट और विड्थ। में बैक चला जाता हूं, अरे यार ये सब बॉक्स गायब करने पड़ेंगे, ये था, हटाओ इसको। पोजीशन एब्सोल्यूट की, और ये और ज्यादा बैक जाते हैं, 50% दिया यहां पर, और ये पोजीशन ये सेट हुई है, ये भी हटाता हूं, और यहां से ये भी हटा देता हूं। अभी ये किसकी बात मान रहा है? पेरेंट की बात मान रहा है, क्योंकि पेरेंट क्या है? रिलेटिव है। बिल फर्ज हटा दिया। अगर पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट रिलेटिव नहीं है, पोजीशन एब्सोल्यूट हुई, 50% बोल रहा है। किसकी बात मान रहा है अभी? अपने पहले नॉन स्टैटिक। अपना पहला नॉन स्टैटिक कौन है इसका? HTML है, क्योंकि ऊपर वाले पेरेंट और डिव कोई भी रिलेटिव नहीं है। जिसको रिलेटिव करूंगा उसकी बात मान लेगा। चलो भाई, रिलेटिव करने का मतलब ये आप ये समझ लो,
जिसकी बात नहीं मान रहा था, पेरेंट की नहीं मानी, उसने चमाट मारी, उसकी बात मान ली। और ग्रैंड पेरेंट ने थप्पड़ मारे, उसकी बात मानना शुरू कर दी। अब आते हैं अगला, बहुत मार लिया बच्चे को। होता ना एक पोजीशन होती है, बच्चे को मारो, बच्चा समझता है अब्बू रोज चमाटे मारे, एक दिन आता है बिगड़ जाता है, मारो मार लो जितना मारना, नहीं सुनूंगा, बच्चा नहीं सुनता। अब यही चीज यहां पर है, पोजीशन हो गई इसकी अब एब्सोल्यूट खत्म, फिक्स्ड। फिक्स पोजीशन हुई, बच्चा फिर बिगड़ना शुरू हो गया। पप्पा ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, यहाँ आए पोजीशन अपनी की, बोला अब तो मुझे डंडा उठाना पड़ेगा, डंडे से मार लिया, अब भी नहीं समझ रहा। दादाजी को जाके बोला जी आप भी डंडा उठाएं, आपकी बात मानता है, नहीं मान रहा। अब बोल रहा भाड़ में जाओ, जितना मारना है मार लो, जो कर सकते हो कर लो, नहीं सुनने मैंने, ठीक है, मार मार के बिगड़ गया। फिक्स में क्या होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट से बाहर निकल जाता है। अच्छा, दो चीजें याद रखना, जब पोजीशन एब्सोल्यूट होती है ना, तो भी डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकल जाता है, डॉक्यूमेंट के फ्लो से एलिमेंट बाहर निकल जाता है। डॉक्यूमेंट का फ्लो क्या होता है सर, डॉक्यूमेंट का फ्लो ऐसा होता है HTML में कि जो चीज पहले लिखी है वो पहले आती है, फिर उसके बाद मतलब एक डिव है, उसके अंदर एक H1 लिखा तो पहले वो H1 आएगा, ठीक है, और वो अपने पेरेंट के हिसाब से चलेगा। ये सारी चीजें एक फ्लो बना हुआ है। लेकिन जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट करते हो ना, पहली मर्तबा डॉक्यूमेंट का फ्लो टूट जाता है। वो डॉक्यूमेंट वो एलिमेंट पड़ा हुआ कहाँ है, वो एलिमेंट डिव के अंदर है, लेकिन वो बात नहीं मान रहा, वो अपने पेरेंट से और उससे भी बाहर निकल गया, सीधा बॉडी के साथ रिएक्ट कर रहा है, या पहले नॉन स्टैटिक ही कर रहा है। लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है, पेरेंट या उसके किसी भी उसके बड़े एलिमेंट को क्या कर दो, रिलेटिव कर दो, वो उसकी बात मान लेगा। लेकिन जब वो एलिमेंट फिक्स होता है तो यहां पर भी डॉक्यूमेंट का फ्लो टूट जाता है। अभी ये देखो ना, डिव पड़ा हुआ किसके अंदर है, पेरेंट के अंदर है, ठीक है, लेकिन ये बात ना पेरेंट की मान रहा है ना ग्रैंड पेरेंट की मान रहा है। अब रिलेटिव भी कर दिए तब भी नहीं मान रहा। तो फिक्स में डॉक्यूमेंट के फ्लो से जब एलिमेंट बाहर निकल जाता है तो बस निकल जाता है, अब वो सिर्फ बॉडी की बात मानेगा। तो इसका क्या फायदा, इसका एक फायदा है, रिलेटिव हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हटा दो तब भी। अब आओ नीचे, अब इसको बोलो ना बॉटम 0%, तो बॉटम 0% आप इसको बोल दो, और राइट 0%, तो ये यहां आके चिपक गया। अब एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, और मजे की चीज बताऊं, देखो इसको आप यहां रखो या इसको आप ये बॉडी के एंड पे ले जाओ, यहां पे कहीं पर भी ले जाओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होगा उसी पोजीशन पे, ठीक है। मैंने ऊपर लिखा नीचे लिखा, कहीं फर्क आ रहा है, ये यहीं का यहीं टिका हुआ है, तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ये कहीं पर भी हो। तो अगर इसकी पोजीशन यही है, आप भले इसको यहां रख दो, पेरेंट इसका वो है बेशक रहे, लेकिन पेरेंट है नाम का, ये बात किसी की नहीं मान रहा। अब एक और चीज, ये यहाँ पे पक्का फिक्स हो चुका है, पक्का अटैच हो चुका है, पता है कैसे, अभी दिखाते हैं। मैं अगर ये पेरेंट रिमूव कर दूं, अब मैंने पेरेंट भी रिमूव कर दिया, अब ये किसी की बात नहीं मान रहा, अब ये डायरेक्ट आदमी है। मैं यहाँ आता हूँ, इससे पहले लिखता हूँ लॉरेन 1000, स्क्रॉल बार आ गया, स्क्रॉल कर रहा हूं, ये देखो ये स्क्रीन के साथ पक्का चिपक गया। अब इसको थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, स्टाइल से सेट करते हैं। मैं बोलता हूं बॉटम से 10% आप ऊपर आ जाओ, राइट से भी आप 5% इधर आ जाओ, ये इधर आ गया, ये अब बिलफर्ज राइट से 0% रहे, ये रहा यहाँ आ गया। और इसकी हाइट कम कर देते हैं, 50% ये मैं कर देता हूँ 25%, ये रहा, ठीक है। और हाइट भी कम कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल। अब देखो जरा इसको, ये यहाँ पर फिक्स है, देखो। और इसको एक काम करते हैं और बढ़ाते हैं, लॉरेम जी, किसके, उमैमा के फादर, बोलो 5 मिनट रुक जाए। लो भाई, अब इतना सारा स्क्रॉलिंग आ गया, स्क्रॉल हो रहा है, वो अपनी जगह पर ही है, वो नहीं मूव कर रहा, ठीक है। ये रहा, यहां तक बात समझ आ गई। अब ये है क्या भाई, आप अक्सर देखते हो मैसेज के लिए यहाँ बनाता है राइट योर मैसेज हेयर, ये होता है, या बहुत सारी जगहों पे फिक्स चीजें बनी हुई होती हैं, ये होता है। तो इन पर होता क्या असल में, क्या चीज, हाँ वो नैप बार स्टिकी होता है। अभी स्टिकी पढ़ाया नहीं है, स्टिकी हम कल के दिन इंशाल्लाह देखें। तो स्टिकी जो है ना वो थोड़ी अलग चीज है। नैप बार को भी आप फिक्स बनाते हो, लेकिन फिक्स बनाने में कुछ प्रॉब्लम आती है, वो क्या आती है मैं समझाऊंगा। लेकिन अभी इस तरह की कोई, और ये यही नहीं है, आप साइड बार भी बना के फिक्स कर सकते हो। एक साइड बार बनता है ना, साइड बार, जैसे इधर आ जाओ,
W3 स्कूल पर यार ये चल नहीं रहा। W3 स्कूल पर आप ये वाला कंटेंट नीचे स्क्रॉल करो, ये वाला कंटेंट क्या होता है, एक जगह रुका हुआ होता है ना, इसको अलग से स्क्रॉल करना पड़ता है। स्क्रॉल बार कैसे आता है वो भी मैं समझाऊंगा, स्क्रॉल बार भी हम ला सकते हैं, वो भी लेकर आएंगे कल की क्लास में। स्क्रॉल बार भी लाएंगे, उसको भी फिक्स करेंगे, एक साइड बार भी। तो पूरी लिंक्डइन की एग्जांपल भी समझाऊंगा या W3 की एग्जांपल बता। तो आपके पास दो हिस्से बन जाएंगे जो मूव कर रहे होंगे, लेकिन कोई भी हिस्सा फिक्स कैसे होगा वो सिंपल सी बात है, आप फिक्स पोजीशन यूज करेंगे। यहां तक बात क्लियर है। इस प्रॉपर्टी तक अच्छे से प्रैक्टिस करके आला। कल हम फिक्स की और बड़ी एग्जांपल देखेंगे और साथ में नैव बार बनाएंगे स्टिकी वाला। ये काम हो जाएगा, नेक्स्ट वीक का टारगेट मिल जाएगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को फ्लेक्स के लिए बोला था कुछ तैयारी करने या पढ़ने के लिए, किस किसने की है? हो गई है? चलो ठीक है, चलो ठीक है। हो सकता है कल ना जब आप यहाँ क्लास में आओ तो जो शुरू का आधा घंटा होता है कोशिश करना आप 7 बजे पहुंच जाओ। मैं एक टेस्ट अपलोड कर दूंगा आपको, एक आपके ग्रुप में डायरेक्ट दे दूंगा, ये चीज आपने बनानी है, कोई स्क्रीनशॉट या कुछ भी, ठीक है, वो आपने कल की क्लास में शुरू के टाइम के अंदर करना है, 30 to 45 मिनट्स के अंदर। ठीक है भाई, कहीं से छापो कुछ भी करो, बस आना है, जो मैंने दिया वो आपने कंप्लीट करना। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चले, जो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं प्रैक्टिस करें।